सामने तस्वीरों में एक खेत देख पा रहे हैं। अगर मैं इस खेत की बाउंड्री की बात करूं तो इसकी बाउंड्री को एक जो कटीली तारें होती है उसके द्वारा इसको बांधा गया था। और सिर्फ ये तारें ही नहीं बल्कि इन तारों के अंदर थोड़े समय पहले करंट भी था। लेकिन अब करंट जो है इन तारों को काट कर इसका जो करंट है वो हटाया गया। अगर मैं बात करूं इन तारों की तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कानूनी इन जो तारों को कोई भी खेत के चारों तरफ नहीं लगा सकते, क्योंकि कटीली तारें हैं, लावारिस पशु बहुत ज़्यादा घूमते हैं, इसकी चपेट में ना आ जाए। और दूसरी चीज़ जो ये कटीली तारें हैं इनको इस मीटर के द्वारा बांधा गया था। और आप सभी को पता है कि बारिश का समय है, पानी आता है और पानी आने की वजह से इन जितनी भी तारें थी इन तारों के अंदर पानी आ गया था और करंट आ गया था। और जो ये कटीली तारें हैं वो सामने जो तस्वीर में आप छोटी सी तार देख पा रहे हैं इसके साथ इसको बांध दिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बच जाती है और एक लड़की की जान बच जाती है। और साथ में जो एक भैंस है जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा था, उस भैंस की मौके पर मौत हो जाती है। और मौत क्यों हो जाती है, जो गांव वाले हैं जिसकी वो भैंस थी वो कारण बता रहे हैं कि इन तारों को काटने की कोशिश की गई। जैसे ही वो भैंस बाहर आती है उसको कहीं और लेकर जाया जाता था तो उसकी पूंछ है वो पीछे इन तारों से टच हो जाती है, जिसकी वजह से जो भैंस है वो सामने इसकी चपेट में आ जाती है। और उस भैंस को एक लड़की लेकर जा रही थी, वो लड़की दूर जाकर गिरती है क्योंकि करंट ही इतनी ज़्यादा तेज़ था। और जब गाँव वालों के द्वारा इस तार को काटने की कोशिश की गई तो सामने देख सकते हैं ये जो तारें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है, जो प्लास पेचकस से कटने वाली नहीं है। जो है सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये तार है ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है, ये प्लास या फिर किसी भी अगर मैं बात करूँ दराती वगैरह उससे कटने वाली तारें नहीं है। पुरजोर गांव वालों की तरफ से की गई, लेकिन जो ये तारें हैं ये काट नहीं पाई और मौके पर तार ना काटने की वजह से ना कटने की वजह से जो भैंस है उसकी मौके पर मौत हो जाती है। बाकी गाँव के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूरा गाँव का जमावड़ा है वो इकट्ठा हो चुका है। और सोचने वाली बात है कि इतनी रात गए, अगर मैं बात करूं तो लगभग 10:30 का 11 का समय हो चुका है और इन कटीले तारों के अंदर आकर एक भैंस की मौत हो जाती है। बाकी जो भैंस के ओनर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं क्योंकि सामने तस्वीरों में देख रहे हैं ये इनका घर है और शायद 8 से 10 फुट की दूरी पर जो ये कटीली तारें हैं वो लगाई गई हैं और इन तारों के अंदर करंट भी छोड़ा गया था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इन तारों को काट कर जो करंट है उसका जो प्रवाह है उसको बंद किया गया, लेकिन जो भैंस है उसकी मौके पर मौत हो जाती है। बाकी गांव के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जिनकी गायें थी उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला किस प्रकार से हुआ। जी हाँ जी जी, कैसे क्या कुछ हुआ था सर? ये भैंस थी जी, करंट की वजह से मर गई। कैसे क्या कुछ करंट लगा था, शुरू से लेके पूरी बात बताइए। शुरू से लड़की भैंस को लेके आई थी, ठीक है, लड़की भैंस को लेके आई थी, भैंस का पूंछ लगा तारों में, भैंस के पूंछ लगा तारों में, तार पूंछ लगती भैंस को करंट ने खींच लिया और मीटर के तार टच थी। हाँ, लड़की को फेंक के मारा। एक बुजुर्ग था वो अपनी पेशाब की थैली लगी है वो खाली करने लगा, उसको फेंक के मारा। एक भाई है वो तार काटने लगा, उसको फेंक के मारा। ये देख पेचकस प्लास से तार काटने लगा, पेचकस प्लास कोई यूज नहीं होया, भैंस को फेंक के मारा। अगर लेकिन बिजली महकमे की और इसकी जमींदार की गलती है ये। ठीक है, तो जिस समय करंट लग रहा था तो आप तार काटने के लिए गए थे? हाँ, तार काटने लिए गए जी। उस समय पे क्या हुआ था, मतलब कैसे आपने तार काटा? फिर ग्राइंडर से काटा जी, फिर ग्राइंडर से तार काटा। हाँ, लेकिन उसमें काटने में तो बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा जी। पहले लाइट बंद करवाई जी, बाद में कटा जी तार पे, फिर बाद में कटा। हाँ जी। और उस समय मौके पर आप कितने लोग मौजूद थे? उस टाइम जी कई इकट्ठे हो गए जी, कई इकट्ठे 7-8 इकट्ठे हो गए जी। लगभग उसको काटने में समय की बात करें तो समय कितना लगा? 15 मिनट लगी जी। लेकिन अगर मैं बात करूं इन कटीली तारों की, ये तो लगाना भी इनलीगल है, फिर किसका खेत और क्यों लगाई हुई थी ये तारें? ये गंगो खेत है जी, पड़ोसी आदमी है हमारे, कोई भैंस भूंस नहीं है कुछ भी। हमने तो शुरुआत में बोली मतलब ये तार ना लगाओ, नोले नहीं तार, बच्चे बड़े है, लेटरिंग करे, नोले हम ये तार लगाएंगे नोले। अच्छा, लेकिन इसके अंदर तो करंट भी छोड़ा गया था, उसका क्या कारण मानते हैं? करंट छोड़ा नहीं गया जी, उस पोल का बांध रखी जी, लेकिन जो खंबा है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं उस मीटर की, उसके साथ जो ये तारें हैं वो बांधी गई थी, तो जिसने बांधी उसको ये तो होगा कि अगर मैं मीटर के साथ तारें बांधूंगा तो उसके अंदर करंट भी होगा और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, पशु यहाँ पे घास चरने के लिए आ जाते हैं तो उनको करंट लग सकता है। क्या इस प्रकार का कोई अंदेशा नहीं लगाया गया था? नहीं जी, कई बार इन्होंने कह भी दिया जी भाई ये कोई कानून कार्रवाई नहीं है, ये तार हटा लो। पालतू पशु भी कई बार पाट गए जी। ये सामने घर, ये आपका ही है? हाँ, हमारा घर है। तो आपके घर के बिल्कुल सामने ये तारें कितने समय से बंधी हुई थी? ये लगभग कम से कम भी 6 साल से।
6 साल से बंदी 6 हुई है, साल से। लेकिन आज तक 6-7 साल होगी और कई दफे बोल दिया लेकिन कोई सुनाई नहीं करी। लेकिन 6 साल के अंदर अगर एक दिन के अंदर लगभग 4 जाने बची है, सॉरी 3 जाने बची हैं, हाँ। एक की जान चली भी गई है और एक की नहीं, मैं दो की जान कहूंगा, क्योंकि जो भैंस थी वो गर्भवती थी, 8 महीने का बच्चा उनके पेट में था। लेकिन अगर बात करें 6 साल से तारेबंदी हुए तो ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, पहले आवारा पशु बहुत पड़े हैं, हमने बहुत निकाले हैं यहाँ से आवारा पशु। तो उस समय आपने इनको बोला नहीं कि इस तारों को हटा लिया जाए? कई बार बोला, नहीं हटाए, फिर भी नहीं हटाए? नहीं हटाए, कई बार बोल दिया। तो गांव के लोग इकट्ठा होकर सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच से बातचीत हुई, और लेकिन 6 साल का समय बहुत बड़ा हो जाता है। पिछली योजना में सरपंच था बीजे के पास, कहते बीजे बोला मैं जाके बोल दूंगा हटा देंगे तार, नहीं हटे, फिर भी नहीं हटे। 2 बंदे गए थे बीजे सरपंच के पास, भैया तार हटा दो, उनके पास बोले, सरपंच के पास गए, सरपंच बोले मैं बोल दूंगा, लेकिन ये कोई सुनाई नहीं है, ये तार नहीं हटे। हाँ। तो जब ये भैंस के साथ ऐसा हादसा हुआ है और कह भी रहे हैं कि 3 लोगों को करंट भी लगा है, और लड़की बेहोश है, उसके बाद जिसका एक खेत है उसको बुलाया गया यहाँ? हाँ, उसको खेत वाले को बुलाया गया था, वो खेत वाला मना कर गया, बोले मेरा क्या काम है, मेरी की गलती है, मैं नहीं आऊंगा। कौन है वो खेत वाला? क्या ये नाम रहता है? गंगुआ गाँव है, मुंशी नाम है। मुंशी नाम हाँ, है? मुंशी के पास फोन किया था, प्रताप का लड़का है। प्रताप का लड़का? हाँ जी, रहता कहाँ है वो? गंगुआ में ढाणियों में। गंगवा की ढाणियों के अंदर रहता है? हाँ, गंगुआ की ढाणियों के अंदर रहता है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं इन तारों की, तो यहाँ पे देख लीजिए कि तकरीबन 3 तारें तो सामने दिखाई दे रही है और चौथी तार कटी हुई। तो क्या चारों तारों में करंट आया हुआ था या एक ही तार में? सारे तारों में करंट था, चारों चारों में करंट था, ये लेकिन ज्वाइंट है चारों तार, चारों तारों में करंट था। चारों तारों में करंट हाँ जी। था। तो ये घटना है वो किस समय की है, कब हुआ था? ये लेकिन 4:30 और 5 के बीच में इस टाइम हुआ जी। तो एक बार मैं आपको ना मीटर भी दिखाना चाहूंगा, एक बार वो मीटर और दिखाइए कि किस प्रकार से बंधे हुए थे। हालांकि हमने शुरू में आपको दिखाया भी था कि मीटर किस प्रकार से बंधा हुआ था, तो इसको लेकर आपने एक रिपोर्ट की हो पुलिस महकमे को, पुलिस प्रशासन को? ये तार देखो कहाँ टच थी, ये मीटर के तार टच है, ये इधर देखो, और ये तार इसमें टच थी, इसमें करंट है अभी भी करंट है इसमें। आप देखो थोड़ा सा दूर रहकर एक बार दिखाइए, क्योंकि जितने दर्शक है उनको दिख रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है। कहीं तार है, ब्लेड की तार है, ये ब्लेड की तार है, देखो अभी टच मीटर के देख लो आप, सामने दिख रही है तार आपको भी, ये तो देखो। आपने इसकी शिकायत नहीं की पुलिस प्रशासन को? पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले बोले तो तुम्हारी गलती है। आपकी ही गलती बता? हाँ, कौन पुलिस वाले थे, कहाँ से आए थे? आजाद नगर से, आजाद नगर से आए थे, बोले तुम्हारी गलती है। आपने पूछा नहीं कि आपकी गलती किस प्रकार है? कुछ पूछा था हमने, बोले नहीं तुम्हारी गलती है, वो लिख के ले गए, चले गए। और जितने पड़ोसी थे, सरपंच थे गांव के, नंबरदार थे, जितने पड़ोसी सारे बोले भैया खेत वाले की गलती है, बोले खेत वाले को फोन करो आओ। तो एक तो खेत वाले हो गए, खेत वाले की गलती है, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आपकी गलती है। आपकी गलती किस प्रकार है ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल कर गए? ये पुलिस वाले क्यों पता नहीं क्यों बोल के गए ऐसी बोल। हाँ, बोले खंबा, बोले खंबा उसकी खुद की जगह में, देखो रास्ते में खंबा है। चलो मैं एक सवाल पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं और जो बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी मुझे देख पा रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये तार को अगर हम मीटर के अंदर बांधते हैं तो शायद बिजली की चोरी भी होती है, चाहे ये लाइटें किसी के घर पे ना जाए, लेकिन प्रवाह तो हो रहा है, बिजली का प्रवाह हो रहा है, तो बिजली की चोरी सबसे पहले यहाँ हो रही है। और दूसरी बात, जो मीटर है वो इतनी कम हाइट के ऊपर बांधे गए हैं मीटर। अगर मैं बात करूं तो मेरे भी शायद चेस्ट पे आ रहे हैं मीटर, तो इन मीटर को इतनी ऊंचाई पर बांधना ये भी शायद नहीं है। मीटर की ऊंचाई थोड़ी सी हाइट में ऊपर होना चाहिए। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ये तार ये बांधी गई थी, यहाँ पर 3 लोगों करंट की चपेट में आई है और एक भैंस की मृत्यु हो चुकी है मौके पर। तो ये गलती आखिर इनकी कैसे है? भैंस गर्भवती? हाँ, 8 महीने का बच्चा है पेट में। और बिजली रीडिंग लेने आते हैं बिजली वाले, और रीडिंग लेके चले जाते हैं, तारबंदी दिखती है खंबे के, लेकिन बिजली वाले भी कुछ नहीं बोलते। आपने कहा कि 6 साल से कटीली तारें हैं, तो क्या 6 साल से ही इस मीटर के साथ बंधी हुई? नहीं, मीटर के साथ बाद में बंदी है, बाद में बंदी है मीटर के साथ, पहले मीटर के साथ नहीं थी। साथ बंदे को कितना समय हो गया था? ये इतना ध्यान नहीं किया कब बांधे। ये पता कौन लगा जी कब बांधे। मान लो कोई आवारा पशु तोड़ गए, हम अपना काम पर जावा, कोई इसको देख तो पता नहीं, टूटी हुई देख के पता नहीं सुबह आवे, दोपहर आवे, शाम आवे, किस वक्त आवे, आवे टूटी देखी आपके प्लास से जगह पाई वहीं बांध के चले गए। हाँ, मीटर के साथ पता कौन नहीं हमने कितने दिन से बंदी है, ये पता कौन लगा। मीटर इतना नीचा है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चे हैं, वो हाथ लगा दिए तो बच्चे भी खतरा है हमारे। तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही तरफ की नहीं बल्कि 2 पक्षों की मैं गलती निकालना चाहूंगा। एक तो जो ये खेत के मालिक है उनकी सरासर गलती दिखाई दे रही है कि कटीली तारें लगाना इलीगल है। दूसरी चीज, इन तारों को मीटर के साथ बांधना भी इलीगल है। और तीसरी अगर मैं कमी की बात करूं तो बिजली प्रशासन की है कि इतने कम हाइट पर मीटर नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप रीडिंग लेने के लिए आते हैं तो आपको सरासर दिख रहा है जो ये तारें हैं वो मीटर के साथ बंधी हुई है, तो आपको
चेतावनी देनी चाहिए, उनको नोटिस भेजना चाहिए, या फिर इन तारों को हटाना चाहिए परमानेंट? ऐसा कुछ सोल्यूशन अगर पहले बिजली वाले आए हैं तो आपने क्या ऐसी डिमांड रखी है उनके सामने? बिजली वालों को सामने दिखा है, जमींदारों को इतनी बार बोल दिया, सबको बोल दिया ये तार हटवा दो, तार हटवा दो, पूरे पड़ोसियों को बोल दिया, लेकिन गांव के मुखिया आदमी है, इनको भी बोल दिया तार हटा दो। बोले तार तुमको क्या सिद्ध है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई तार नहीं हटाई है। तो वही कहते हैं ना कि अब प्रशासन की भी आंखें तभी खुलती है जब एक बड़ा हादसा दुर्घटना के अंदर तब्दील ना हो जाए, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि एक भैंस की मौके पर इसको काट के गए हैं, बिजली विभाग वालों को बुलाया है, ये भैंस चिप के मर गई, उसके बाद काट के गए। हाँ बाद में बिजली विभाग इन तारों को हाँ बिजली विभाग ने तार काटे हैं, हमने बुलाए हैं, उनको बुलाया बिजली विभाग वालों को, यहाँ आके फिर काट के गए भैंस का हादसा देख के। और उसके बाद क्या बोल के गए हैं फिर आप? बोल के कि वो लाइन काट के आपके पीछे से यहाँ तार काट के चले गए। और बोड़ा है वो लाइट कट हो जाती है, वो गिरते हैं, वो भी जल्दी से नहीं गिरता, गिर गया तो उठेगा नहीं, उठ गया तो गिरेगा नहीं। हाँ वो भी ठीक नहीं होता ये घोड़ा यहाँ पे। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, दुर्घटना यहाँ पर हुई है। मौके पर जो भैंस है वो भी इसी खेत के अंदर है, फिलहाल उठाया नहीं गया है और हम भैंस को दिखा भी नहीं सकते। 8 महीने की वो गर्भवती थी और साथ में जो 3 लोग हैं उनको भी भयंकर करंट लगा। एक नौजवान हमारे साथी हैं और एक बच्ची को करंट लगा और एक बुजुर्ग को करंट लगा है। और अगर मैं बुजुर्ग की बात करूँ तो उनसे चला भी नहीं जाता। जो पेशाब की थैली होती है उसको फेंकने के लिए गए थे, शायद उनका हाथ इस खंबे की तरफ गया, लगा तो उनको भी बहुत जो करंट है वो लगा और उनको ये बता रहे हैं कि उनको फेंक के भी मारो। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो जो ये मामला है ये सिर्फ इस खेत के मैं ओनर की गलती नहीं निकालना चाहूँगा, ये गलती बिजली प्रशासन की भी साफ साफ दिखाई दे रही है। और आज़ाद नगर जो पुलिस स्टेशन का ये नाम ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरासर जो गलती है वो इन्हीं लोगों की है। भैंस भी इनकी मरी, साथ में 3 जो लोगों को करंट लगा है वो भी इन्हीं के परिवार से लगा, इन्हीं परिवार के सदस्यों को लगा। और तीसरी चीज़ गलती भी इन्हीं की निकालकर वो यहाँ से चले गए। बाकी मामला आगे तक पहुँच चुका है। हमारी पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है, जो भी दोषी करार होते हैं इस मामले के अंदर, सबसे पहले तो इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी दोषी होते हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरी बात, और जो ये बिजली बोर्ड की जो सरासर गलती दिखाई दे रही है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मीटर को ऊपर लगाना चाहिए और जो ये इनलीगल तरीके से यहाँ पे तारें लगाई गई थी, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। बाकी और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो दर्शक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ये वीडियो है ये बड़े बड़े आला अधिकारियों तक पहुंच सके, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच सके और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। और अगर मैं इनकी बात करूं तो वो भैंस लगभग कितने की थी? वो भैंस है आज से 1.5-2 महीना पहले ले गए थे 1,15,000 रुपए की। 1,15,000 लगभग 1.25 लाख तक की जो भैंस इन्होंने बताई है। अगर जो भी इनकी आर्थिक सहायता करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। संपर्क सूत्र हम डाल देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल भी कर सकते हैं और जो जिस भी प्रकार की इनकी भरपाई हो सकती है वो भी आप करने में इनकी मदद कर सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम धरना धरेंगे। कहाँ धरना का मतलब ये कैसा डिसीजन आपने लिया? पूरा गांव मिलकर? हाँ पूरा गांव मिलकर धरना धरेंगे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमारी भरपाई पूरी कर दो। जो इनके तरफ से एक बड़ा बयान भी आया कि जल्द ही ये धरना भी रखने वाले हैं अगर पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करी तो। बाकी जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनके ऊपर जो भी ठीक कार्रवाई बनती है वो की जाए, अगर नहीं की जाती तो ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बाकी इस आपका क्या मानना है अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें।